हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 173 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 174 है, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच एरिया इन MS वर्ड 365 कंटेन द आइकन्स फॉर कॉमन टास्क एंड एक्शंस प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। बात की है कि जो आपकी फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स होती हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये हमें हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो, फ्रीक्वेंटली यूज़ जो हम जब कमांड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप क्या यूज़ करते हो। एक सर हम सेव का यूज़ करते हैं, एक हम सर अंडू का यूज़ करते हैं, और एक हम रीडू का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कमांड कौन सी होती है, सेव, अंडू एंड रीडू। बाकी देखो, क्विक एक्सेस टूल बार आपको देखने को कहाँ मिलेगा, या फिर जो आपकी फ्रीक्वेंटली यूज़ कमांड है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप बोल सकते हैं कि ये सर हमें जस्ट बिलो अवर टाइटल बार, ठीक है, जस्ट बिलो कहाँ है, हमारी जो टाइटल बार होती है उसके नीचे हमें क्या देखने को मिल जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। यहाँ बात की अगर आपको स्पेल चेक अगर स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे तो चलो एक ही ऑप्शन दे रखा है, पर एग्जाम में ना कई बार ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, वहाँ पे एग्जाम में ना ऐसे करते हैं, Shift+F7 भी कर देते हैं। पर आपने उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब भी नॉर्मल स्पेलिंग चेक की बात की जाती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, F7 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। बेसिकली बात की है, अगर जब आप क्या करना चाहते हो, आप बेसिकली किसी भी कंटेंट को जिसको आपने कॉपी करके रखा हुआ है, अगर आप उसको पेस्ट करना चाहते हो, और पेस्ट कहाँ पे करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर और किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी जैसे मान लेते हैं आपने कोई टेक्स्ट था, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट था, आपने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। आपको पता है जब भी आप कॉपी करते हो तो वो सर हमारा एक मेमोरी आती है, रैम के अंदर एक मेमोरी होती है ना। रैम के अंदर एक हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, उस मेमोरी का नाम क्या होता है, उस मेमोरी का नाम आता है हमारा क्लिप बोर्ड। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्लिप बोर्ड एक हमारी मेमोरी होती है जो रैम के अंदर हम थोड़ा सा पोर्शन दे देते हैं क्लिप बोर्ड के लिए। तो क्या करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो या फिर कोई भी कंटेंट है जब आप उसको कॉपी कर लेते हो, तो जो वो कॉपी होके कहाँ जाता है, वो कॉपी होके सर हमारा क्लिप बोर्ड के अंदर जाके सेव हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आप कॉपी करने के बाद इसी आइटम को किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करते हो, जब आप इसको पेस्ट करते हो किसी अलग जगह पे, तो पेस्ट करने के टाइम क्या होता है, जब आप पेस्ट करने के लिए एक तो आपको पता है, एक तो सर हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं Ctrl+V। दूसरा हम क्या करते हैं, हम बेसिकली राइट क्लिक करते हैं, है ना, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारा एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट मेनू के साथ हमारे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पेस्ट का यहाँ पे। तो जैसे हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पेस्ट वाले पे जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके ऊपर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा होता है ओनली टेक्स्ट, कि सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट वैल्यू ही प्रिंट करना चाहते हो, या फिर टेक्स्ट वैल्यू ही क्या आप पेस्ट करना चाहते हो। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए थोड़ा और। लाइक ऑप्शन आपको पहला मिल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ पेस्ट करना चाहते हो टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट ओनली। दूसरा आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है, सोर्स फॉर्मेटिंग करके ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरा आ जाएगा आपको, ठीक है, मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, ओके। और फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा कि मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग जो आपका वो है फॉर्मेट है, आपको वही सिंपल टेक्स्ट ही आपको वो क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। या फिर ऐसा मिल जाएगा मर्ज टेक्स्ट विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या फिर एग्जिस्टिंग जो आपके पास टेक्स्ट होता है कोई भी है ना, उसके साथ अगर आपको मर्ज करना है तो आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जब आप क्या करते हो, पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हो। मतलब आप क्या करोगे, नॉर्मली जैसे आपने कोई चीज़ कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, उसको पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे। तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करो। तो जैसे आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो तो जैसा ये आपने कॉपी करके
मतलब जैसे आपने कंटेंट कॉपी किया होता है एज़ इट इज़ वो वैसा ही यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट हो जाता है। पर अभी आप क्या चाहते हो? अभी आप चाहते हो कि सिर्फ़ जो मैंने चीज़ कॉपी करके रखी है अपनी क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे टेक्स्ट ही चाहिए। मुझे उसका और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका टेक्स्ट ही चाहिए। मतलब कोई भी जो फ़ॉर्मेटिंग है वो नहीं चाहिए। अब फ़ॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं, एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एक डॉक्यूमेंट आ गया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है ब्लू कलर में, ठीक है? मैंने लिखा है, मतलब मान लेते हैं, दिस इज़ माई बुक, है ना? ऐसे करके मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कर लिया कॉपी। मैंने सभी को सिलेक्ट किया और मैंने शॉर्टकट कमांड कंट्रोल सी से इसको क्या कर लिया, कॉपी। कॉपी करने के बाद ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? ये हमारा सर क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लिप बोर्ड के अंदर कैसे स्टोर हो जाएगा? ऐसे स्टोर हो जाएगा, दिस इज़ माई बुक, है ना? ये हमारा एक हमारी क्लिप बोर्ड मेमोरी है, वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और ये मेरी वर्ड की फाइल आ गई। मान लेते हैं इसका नाम है डॉक डॉट डी, एक सेकंड, इसका नाम रख देते हैं हम। इसका नाम कर देता हूँ मैं ABC डॉट DOCX, है ना? DOCX हमें क्या बताता है कि जो मेरा ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये मेरी वर्ड फाइल है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब होता है कि आपने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी होने के बाद वो क्लिपबोर्ड मेमोरी में सेव हो गया जाके। अब जब आप पेस्ट यूज़ करते हो, अब दो तरीके से आप पेस्ट यूज़ करोगे। एक आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस अवी का। तो जब आप कंट्रोल प्लस अवी यूज़ करोगे, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लेते हैं यही आपका ऊपर का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे इसको मैं फिर से नीचे बना देता हूँ आपके लिए। तो जब आप कंट्रोल अवी यूज़ करोगे, है ना, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो जो आपने पहले कॉपी करके रखा हुआ है, मान लेते हैं दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे ऐसे आपने कॉपी, इसको कॉपी किया था। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, इस जगह पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे आपने इसको पेस्ट किया, तो पेस्ट होने के बाद क्या होगा, पेस्ट होने के बाद क्या होगा सर, जो हमें ऊपर दिख रहा है एज इट इज़ वो वैसा का वैसे हमें नीचे प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई है, फॉर्मेटिंग मतलब कि जो ये टेक्स्ट का मेरा कलर क्या है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो मेरा सर टेक्स्ट का जो हमारा यहाँ पे कलर है वो क्या है, हमारा ब्लू है। तो जो कलर ब्लू है वो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कब होगा, जब हम शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये होता है नॉर्मली पेस्ट करना। दूसरा आता है हमारे पास पेस्ट स्पेशल, है ना? पेस्ट स्पेशल की मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी, है ना? हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अवी का हम यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। पर चलो अभी के लिए आप इतने इसको समझ लो ऐसे ग्राफिकल वे में। एक तो आपने ये समझ लिया कि हाँ सर, नॉर्मली हम जब पेस्ट करते हैं तो हम ऐसे पेस्ट हो जाता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका तरीका आता है जब आप क्या करते हो, पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हो। मतलब आपने कॉपी, क्लिपबोर्ड के अंदर डाटा कॉपी कर लिया। अब आपने क्या किया, अब आपने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक होने के साथ क्या हुआ, आपका एक विंडो आपकी ओपन होगी, है ना? एक कौन सी विंडो ओपन होगी, इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट मेनू, है ना? कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, कई जगह लिखा होता है सब मेनू, है ना? कई जगह लिखा होता है कॉन्टेक्स्ट मेनू, कई जगह लिखा होता है सब मेनू। तो जो मर्जी लिखा होगा, बस आपने समझना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। तो आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपका जो कॉन्टेक्स्ट मेनू वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक आपको पेस्ट ऑप्शन दिख जाएगा, एक आपको दिख जाएगा पेस्ट स्पेशल। तो आपने क्या करना है, आपने पेस्ट स्पेशल वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे आप पेस्ट स्पेशल वाले पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये अलग से एक बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। और इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होंगी कि आपको टेक्स्ट ओनली प्रिंट करना है, या फिर सोर्स फॉर्मेटिंग प्रिंट करनी है, डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग मैच करनी है, कि जो मर्ज करना है आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को। तो मान लेते हैं आपको चार ऑप्शन आ गए कि ओनली टेक्स्ट, कि सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो आप इसको इसके ऊपर क्लिक करो। या तो अगर आपको सोर्स की जो फॉर्मेटिंग है वो अगर आपको पेस्ट करनी है, तो आप सोर्स फॉर्मेटिंग को क्लिक करो। अगर आपको डेस्टिनेशन की फॉर्मेटिंग अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है, आपके जो टेक्स्ट आपने जो कॉपी करके रखा हुआ है, तो उसके लिए आप डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे। तो मान लेते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा पेज स्पेशल के अंदर। मान लेते हैं वही मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, जिसको मैंने क्या लिखा था, मैं लिखा था ब्लू कलर में, दिस इज़ माई बुक, है ना? अब मैंने क्या किया, जब सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, कौन सी ऑप्शन को यूज़ करके, मैंने यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर लिया ओनली टेक्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है? मैंने ये क्या यूज़ किया, ओनली टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो ओनली टेक्स्ट में क्या होगा, जो मेरा दिस इज़ माई बुक है वो क्या होगा, वो नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि आपको होता है बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कलर हमारा ब्लैक ही होता है।
तो उसने ब्लू कलर नहीं पेस्ट किया, उसने सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट था उसको ही पेस्ट कर दिया। कोई भी फॉर्मेटिंग है वो उसने यूज़ ही नहीं की, सिंपल उसने जो टेक्स्ट था उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। दूसरा ऑप्शन आता है कौन सा, सोर्स फॉर्मेटिंग को मैच करना। सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि जहाँ से मैं इसको उठा के लेके आया, मैंने कहाँ से उठाया है, मैंने सर यहाँ से उठाया हुआ है, और जो ये फॉर्मेटिंग थी वो कौन सी थी, वो ब्लू कलर में थी, तो ये टेक्स्ट भी कैसे प्रिंट हो जाएगा, ये भी हमारा ब्लू कलर में प्रिंट हो जाएगा। तो जो सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जहाँ से आप उस चीज़ को कॉपी करके लेकर आए हो एज इट इज़ वैसे ही वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, मतलब डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग को आप मैच करना चाहते हो। तो डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो वही डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ और जिसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ वही भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वही है। तो इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग में क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो पर्टिकुलर फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं वही फॉर्मेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दिस इज़ माई बुक, है ना। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस होता है कि ओनली टेक्स्ट में क्या होता है, सिर्फ टेक्सचुअल डाटा पेस्ट होता है। सोर्स फॉर्मेटिंग में क्या होता है, ये आप ऐसे समझ लो कि अगर आपने एक कंटेंट यहाँ से कॉपी किया और आप इसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे जो टेक्स्ट आप पेस्ट करोगे उसकी फॉर्मेटिंग कहाँ से आएगी उठ के, वो यहाँ से उठ के आएगी इसके पास, है ना। ये चीज़ आप समझ आ गया। दूसरा क्या मैंने बताया, डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, आपने कंटेंट यहाँ से उठाया एक फ़ाइल से, पर जब आपने दूसरी फ़ाइल पे उसको पेस्ट किया तो दूसरी फ़ाइल में मान लेते हैं कि ये मैं सारा पिंक कलर में यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ और जो मेरा पहला डॉक्यूमेंट है इसमें मैं सारा काम ब्लैक कलर में कर रहा हूँ। तो जब मैंने डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग के थ्रू पेस्ट किया तो जो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से ब्लैक कलर का टेक्स्ट उठा के लेकर आया था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे पिंक कलर में, मतलब जो डेस्टिनेशन की फॉर्मेटिंग है उसमें वो बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये 4-5 ऑप्शंस आते हैं पेस्ट स्पेशल के, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। थोड़ा आई नो थोड़ा लंबा चला गया है बट ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक बार इस चीज़ को सीख लोगे तो आपको उम्र भर ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और कल को मैं अगर आपसे ये होमवर्क पूछूंगा या फिर कुछ पूछूंगा तो आपने मुझे ऐसे ही ये सारा राइट आंसर मुझे बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट डज द मेनू बार डू इन MS वर्ड 365। हमारा जो मेनू बार होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है। तो मेनू बार का यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, जैसे हम देख लेते हैं कि फाइंड प्रोग्राम असेंशियल फंक्शन। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो मेनू बार के थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो प्रोग्राम्स के असेंशियल फंक्शंस होते हैं उनको हम ढूंढने का काम कर सकते हैं। तो ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो फिर लिखा है डिस्प्ले द टाइटल ऑफ, देखो टाइटल ऑफ सॉफ्टवेयर मेनू बार नहीं देता है। डिस्प्ले द करंट पेज नंबर ये भी वो नहीं देता है, और इट मूव द विंडो मूव तो ये भी वो काम नहीं करता है। तो बाकी सारे हमारे पास गलत हो जाएंगे, तो ए यहाँ पे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। देखो बात की है कि आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आपको Ctrl+W का आप यूज़ करते हो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी। लाइक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस जब आप मान लेते हैं एक आपने एप्लीकेशन ओपन की, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये मान लेते हैं ये आपने क्या किया, MS वर्ड की एक एप्लीकेशन ओपन कर दी, ठीक है। ये क्या कर दिया आपने, माई MS वर्ड की एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कर दी। अब आपने क्या किया, MS वर्ड एप्लीकेशन के अंदर मान लेते हैं आपने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल दिया, है ना, और एक डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे खोल दिया। तो ये आपका नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर 1 आ गया, और ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर 2 आ गया, है ना। अब देखो होता क्या है, एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको किसी एप्लीकेशन को क्लोज़ करना है, ठीक है, एप्लीकेशन क्लोज़ करना है या फिर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टर्मिनेट करना है ना। एप्लीकेशन को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, टर्मिनेट करना है। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सर हम यूज़ करते हैं Alt+F4 का हम यूज़ करते हैं। सेकंड का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो यहाँ पे पूछा है कि अगर आपको क्या करना है, क्लोज करने हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट को क्या करना है, क्लोज करना है किसी एप्लीकेशन के अंदर।
तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कमांड पता होनी चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है और इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर एप्लीकेशन क्लोज करने का और डॉक्यूमेंट क्लोज करने का डिफरेंस क्या हुआ। देखो एप्लीकेशन क्लोज करने का मतलब क्या होता है, आपने जो एप्लीकेशन अभी ओपन की है, कौन सी एप्लीकेशन आपने ओपन की है, सर हमने एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन की है, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जबकि हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की। तो जब हम डॉक्यूमेंट क्लोज करने की बात करते हैं तो मान लेते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपने 2-3 डॉक्यूमेंट ओपन करके रखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे बनाया है कि आपने डॉक्यूमेंट नंबर 1 भी ओपन करके रखा है और डॉक्यूमेंट नंबर 2 भी आपने ओपन करके रखा हुआ है। तो जब आपको पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट बंद करना है, मान लेते हैं मुझे डॉक्यूमेंट 1 जो 1 था, इसको मुझे बंद करना है, इसको मुझे क्या करना है, क्लोज़ करना है। तो इसको क्लोज़ करने के लिए मैं, आप खुद बताओ, मुझे डॉक्यूमेंट बंद करना है तो मैं एप्लीकेशन थोड़ा ना बंद करूँगा, मुझे तो डॉक्यूमेंट ही बंद करना है ना? तो नॉर्मली आप क्या करते हो, नॉर्मली आप माउस से यहाँ पे एक ना क्रॉस का बटन होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्लोज़ का बटन होता है, क्लोज़ का बटन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज़ विंडो के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? या फिर आप सिंपल बोल लो कि इसको हम क्लोज डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली माउस से तो आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, पर अगर यही चीज़ अगर आपको शॉर्टकट कमांड के थ्रू करनी है कि दोनों डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को बंद करना है, मान लेते हैं मुझे डॉक्यूमेंट 1 को यहाँ से हटाना है, इसको डिलीट करना है यहाँ से, तो इसके लिए मुझे कौन सी शॉर्टकट कमांड पता होनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंस बन जाता है। तो कल को यही मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँ कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बंद करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, जबकि अगर आपको पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन ही बंद कर देनी है, जैसे एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन करके रखे हुए हैं, वो तो हमारी मर्जी है। पर जब हम एप्लीकेशन बंद कर देते हैं या फिर एप्लीकेशन टर्मिनेट कर देते हैं, उससे क्या होगा, उससे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। पर अगर मुझे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को या फिर 2 डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है सिंगल सिंगल, तब हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। और ये डिफरेंस काफ़ी मायने रखता है क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। यही चीज़ मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं आपको अल्ट प्लस F4 का, तब आपने क्या टिक करना था, तब आपने कंट्रोल डब्ल्यू को टिक करना था, ठीक है? तब मैंने आपको ये चीज़ समझाई क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी स्टूडेंट्स है वो गलती करते हैं, पर आपने गलती नहीं करनी है ये वाली। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज़ नॉट यूज टू सेट पेज मार्जिन। देखो अब आपको जब पेज मार्जिन सेट करने होते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आप यूज़ नहीं करते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखो बॉटम आपका मार्जिन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, और एक आपके पास कौन सा रहता है, अपर, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, एक आपका टॉप मार्जिन बोलते हैं इसका ना, जो ऊपर आता है इसको आप क्या बोलते हो, टॉप मार्जिन। तो देखो आप खुद बताओ कौन सा यूज़ नहीं करोगे, आप हेडर नहीं यूज़ करोगे कि ये मार्जिन होता ही नहीं है। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट आ गया, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप जहाँ पे कंटेंट लिखते हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा, दिस इज़ माई बुक, ऐसे करके आपने कंटेंट लिख दिया। अब यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं से डैश डैश कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, डैश 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 डैश, ऊपर भी आपका डैश डैश आ गया, और यहाँ से भी आपका क्या आ गया, यहाँ पे डैश 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 आ गया यहाँ पे, और मान लेते हैं नीचे भी आपका एक ऐसे करके डैश 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 आएगा। तो जो आप ये डिफरेंस देख रहे हो कि जहाँ से आप टेक्स्ट लिख रहे हो और जहाँ से आपका एक्चुअल में आपका जो पेज है, मान लेते हैं आपका A4 ये आपके पास पेज है, तो A4 पेज में आप कहाँ से लिख रहे हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, स्टार्टिंग पॉइंट सर आपका यहाँ से है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और जो आपका पेज है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, चाहे वो कहीं से भी है, अब ये देखो ये कहाँ से है, जो ये वाला डिफरेंस है ये कहाँ से है, ये सर हमारा लेफ़्ट साइड से है। और यही डिफरेंस मैं अगर ऐसे बोलूँ तो ये कहाँ पे है, तो ये सर हमारा राइट साइड में है। और जो मैं ऊपर ऐसे बोल दूँ, ये ऊपर आ गया ऐसे करके, तो ये क्या है हमारे पास सर, ये हमारा टॉप साइड का मार्जिन है। और जब हम नीचे ऐसे कर देता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा बॉटम साइड का मार्जिन बन जाता है। तो वही लिखा है कि जो आपका एक्चुअल में जहाँ पे आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके, और जहाँ पे एक्चुअल में आपका पेज स्टार्ट होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है या फिर इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम सर मार्जिन के नाम से जानते हैं। वही लिखा है कि मार्जिन आप कितने तरीके से दे सकते हो। अब आपको पता है आपके पास 4 ही जगह है, एक तो आपको ऊपर की जगह है, आपकी नीचे की जगह है, एक आपकी राइट की जगह और आपकी लेफ्ट की जगह है, तो 4 ही मार्जिन दे सकते हो, है ना? तो हेडर मार्जिन कोई भी नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी मतलब सी यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा।
देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 द कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3। देखो शिफ्ट प्लस F3 हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस की हुई है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें, क्योंकि देखो शिफ्ट प्लस F3 से हम क्या करते हैं, हम सर चेंज केस करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे केसेस होते हैं उनको हम चेंज करने का काम करते हैं। अब एग्जामिनर ने घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ, उसने देखो ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे चेंज केस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब हम सर चेंज केस पढ़ते हैं तो हम अलग अलग टाइप के केसेस पढ़ते हैं। जो हमारे MS वर्ड होता है उसमें सर हम अलग अलग टाइप के केसेस पढ़ते हैं। कौन कौन से केस पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हो, आप टेक्स्ट को अपर कर सकते हो, एक आप टेक्स्ट को लोअर कर सकते हो, एक आप टेक्स्ट को सेंटेंस केस में कर सकते हो, एक आप उसको टॉगल केस जिसको बोलते हैं आप उसमें चेंज कर सकते हो। मतलब ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं। तो यही बोला है कि जब हम MS वर्ड में, ठीक है, मतलब MS वर्ड में जब हम बेसिकली, आपको ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, एक स्टेप और डीप करके आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ पे कि इनमें से मतलब विच ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 कैन बी यूज टू चेंज द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी टेक्स्ट को चेंज करना है तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा जब आप शिफ्ट प्लस F3 का आप यूज़ करेंगे। तो देखो ये टेक्स्ट को कभी मोटा नहीं करता है। अब दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है बोल्ड लिखा है यहाँ पे, तो सर आपने बोल्ड तो लिखा ही नहीं है, आपने लिखा है अपर लिखा है, लोअर लिखा है ना। इसके अलावा हाँ एक टाइटल भी रहता है ना, एक और रहता है यहाँ पे टाइटल, वो भी आप लिख लो। एक हमारे पास टाइटल केस भी आता है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग हमारे पास केसेस होते हैं। तो अब देखो बोल्ड केस मैंने बताया नहीं बताया, साइज ऑफ फॉन्ट बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है ना, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करता है ऐसा नहीं करता है, वो तो सिर्फ या तो किसी टेक्स्ट को ऊपर कर सकता है, बड़ा कर सकता है, या तो उसको छोटे में लिख सकता है, या तो उसको सेंटेंस केस में लिख सकता है, या तो उसको टॉगल केस में लिख सकता है, या तो उसको वो टाइटल केस के अंदर लिख सकता है। तो इसका मतलब है कौन सा बन जाएगा, अपर का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं हर एक चीज़ को बड़ा करके लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने लिखा ABC, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस F3 यहाँ पे इसके ऊपर यूज़ किया तो इसने क्या कर दिया, इसको कैपिटल कर दिया, ABC कर दिया। तो यही मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 से हम किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, लोअर टेक्स्ट है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर टेक्स्ट में। तो अपर टेक्स्ट में जैसे मैंने कन्वर्ट किया तो हमने किसका यूज़ किया, हमने यूज़ किया शिफ्ट प्लस F3 का। और शिफ्ट प्लस F3 ने क्या कर दिया, शिफ्ट प्लस F3 ने सर हमारा जो के चेंज था, जो हमारा केस था उसका जो फॉर्मेटिंग थी उसको उसने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे C आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसने ऐसे करके अपनी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि देखो कैसे कैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। ये क्वेश्चन डालने का यही मतलब है ताकि आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओ कि नॉर्मली जैसे मैंने आपको समझाया था कि शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है, चेंज केस करता है। पर आपको ये भी आपने सोचना है कि चलो सर चेंज तो केस करता है, इसका मतलब क्या होता है। तो तभी मैं आपको मतलब बताता हूँ कि जितना आप चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम में आपको उतनी ही हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे C आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू पेस्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। देखो पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो पेस्ट करने के लिए सिंपल है, हमारा कंट्रोल प्लस V का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 अलाउ यू टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट विदाउट इट्स फॉर्मेटिंग। देखो वही चीज़ मैंने आपको ऊपर ऊपर समझाई ना, मैंने क्या समझाया था, मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि जब आपको ओनली टेक्स्ट पेस्ट करना होता है ना, तो वही लिखा है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका पहले ए राइट आंसर हो जाएगा वैसे, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा जब आप पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसका नाम क्या होगा कि पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट जैसे मैंने सिंपल बोला था ना कि या तो टेक्स्ट ओनली, कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट करना है, तो प्लेन टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट ओनली का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये समझाने का मतलब यही होता है ताकि इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आएंगे इन फ्यूचर, ताकि उनको आप इजीली टैकल कर पाओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इन MS वर्ड 365 allow you to customize various aspects of the document layout such as paper size, margin, orientation, पेज नंबरिंग। देखो आप मुझे खुद बताओ,
आपको पेपर का साइज़ कम ज़्यादा करना है, पेपर के मार्जिन को कम ज़्यादा करना है ना। मार्जिन आपने देख ही लिया, टॉप होता है, लेफ़्ट होता है, बॉटम होता है, राइट होता है, ये हमने मार्जिन अभी ऊपर पढ़े। इसके अलावा ओरिएंटेशन होता है ना। ओरिएंटेशन क्या होता है, या तो आप डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट में कर सकते हैं, या तो डॉक्यूमेंट को आप लैंडस्केप में कर सकते हैं। फिर इसके अलावा पेज नंबरिंग आप सेट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिल रही हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें हम नंबरिंग के ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे आप नंबरिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पेज सेटअप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड दे रखा है पेज लेआउट व्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेविगेशन हो जाएगी, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, पेज को सेटअप ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप पेज सेटअप के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वी प्रेस द कंट्रोल की अलोंग विद द लेटर ए व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट। देखो आप क्या कर रहे हो, सिंपल बोलने का मतलब है कंट्रोल प्लस ई कर रहे हो। तो कंट्रोल ई का मतलब क्या आता है, हम क्या कर रहे हैं, सेंटर अलाइन कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल अलाइन कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट को। बस ये है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछो, पर कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो वही लिखे आप देखो, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कंटेंट अलाइन टू द सेंटर, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझने का मतलब यही होता है, ताकि वो चाहे टेक्स्ट की वे में एग्जामिनर पूछे, चाहे फंक्शन की वे में आपसे पूछे, आपकी कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शंस अलो यू टू रिमूव सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस इट ऑन द क्लिपबोर्ड। देखो वही चीज़ लिखी है, क्वेश्चन देखो कैसे पूछा हुआ, बोला है आपने जिस चीज़ को सेलेक्ट किया उसको आपने वहाँ से हटा दिया। रिमूव करने का मतलब क्या किया, आपने कोई पर्टिकुलर आइटम है उसको वहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद उसने क्या बोला, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, मतलब जहाँ से आपने उस टेक्स्ट को मतलब कट किया, रिमूव करने का मतलब क्या, वो कट करना, और उसको क्या किया, प्लेस्ड इट ऑन द क्लिपबोर्ड, और उसको क्लिपबोर्ड के अंदर जाके सेव कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे लिखा कि राम इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, आपने ऐसे करके लिख दिया। अब आपने क्या किया, आपने राम को सिलेक्ट कर लिया, है ना, और इसको आपने क्या किया, यहाँ पे आपने शॉर्टकट कमांड यूज़ कर ली, कंट्रोल प्लस एक्स। तो जैसे आपने कंट्रोल प्लस एक्स यहाँ पे यूज़ की, इसके बाद क्या होगा, आपका जो ये राम है वो यहाँ से हट जाएगा, है ना। कट होने का मतलब ये क्या होता है कि जो पर्टिकुलर आइटम है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। राम यहाँ से रिमूव होगी, राम कहाँ पे जाके सेव हो जाएगी, हमारी क्लिप बोर्ड के अंदर। तो राम हमारा यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, है ना। इसको वैसे कर लेना आप नीला ब्लू कलर में, फिर आप बोलेंगे कि सर हमें आपने कलर चेंज कर दिया, पर जस्ट आपने समझना है कि क्लिप बोर्ड के अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये हमारा सेव हो जाएगा। तो देखो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वो लिखा है कि ऐसी कौन सी एक्शंस हैं जो आपको ये चीज़ करने के लिए हेल्प करता है। तो कंट्रोल एक्स वो हमें हेल्प करता है, और कंट्रोल एक्स किसकी शॉर्टकट कमांड है, तो वो सर हमारी कट की शॉर्टकट कमांड है। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके जस्ट चीज़ें आपने समझनी है, एनालाइज करनी है कि कैसे कैसे पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। थ्योरी प्लस ये चीज़ें समझाने का यही मतलब है, ताकि इससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन आए आप उनको ईजिली टैकल कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ जनरली यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल एन का आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल सी आपका कॉपी के लिए, कंट्रोल ओ आपको जब आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है, कंट्रोल एस जब आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 बट डज द बी आइकन जनरली प्रेजेंट। तो जो हमारे पास जो बी आइकन होता है वो किस चीज़ को मतलब बताने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, एम एस वर्ड अगर आपने ओपन किया होगा कभी, तो यहाँ पे आपको चलो टाइटल बार देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इनमें से हमारे पास एक मेनू आ जाता है, या फिर एक हमारे पास टैब आ जाती है, होम की टैब, है ना। होम के अंदर हमारे पास अलग अलग यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स आते हैं। उसमें से एक हमारे पास ग्रुप आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ग्रुप, है ना, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ग्रुप आता है, उसमें यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आइकन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके लिखा होता है बी, ठीक है, यहाँ पे यू करके लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पे आई करके लिखा होता है। तो वही लिख पूछा गया है कि जो यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर, या फिर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आपको जो बी आइकन आपको देखने को मिलता है, जो आपको बी यहाँ पे आइकन देखने को मिलता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो बी स्टैंड फॉर बोल्ड। क्या अगर किसी आइटम को आप क्या करना चाहते हो, मोटा करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, लाइक मान लेते हैं आपने नॉर्मली लिखा ABC,
और जब आपने इसको बोल्ड कर दिया, मोटा कर दिया, तो मोटा करने का मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, अब आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, है ना, ABC कर दिया, मोटा कर दिया इसको। तो वही लिखा है कि जब आप बोल्ड का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को मोटा कर सकते हैं। बाकी यू आपका क्या करता है, ये किसी भी टेक्स्ट के अंडरलाइन कर देता है। मान लेते हैं आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसके नीचे क्या कर दिया आपने, इसके ऊपर क्लिक किया माउस के थ्रू, तो ये करेगा इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, है ना। और आई से क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ, बोल्ड फॉर्मेटिंग, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन आर पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन मेनू। तो डिज़ाइन मेनू का यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, तो डिज़ाइन के अंदर आप खुद बताओ क्या क्या चीज़ कर सकते हो। तो सर डिज़ाइन के अंदर मान लेते हैं कि मुझे अपना थीम है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है ब्लू कलर की थीम होती है, पर मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे कौन सी थीम चाहिए, मुझे रेड कलर की थीम चाहिए। तो वो मैं कहाँ पे जाके करूँगा, वो मैं डिज़ाइन मेनू के अंदर जाके करूँगा। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो चेंज, इसके अलावा मान लेते हैं कि सर मुझे मतलब रंग वगैरह अच्छे नहीं लगे अपने, है ना, मुझे जो मेरे इसका था आइकन्स वगैरह थे उसके मुझे कलर वगैरह अच्छे नहीं लगे, है ना, तो मुझे कलर वगैरह चेंज करने, तो वो मैं डिज़ाइन के थ्रू कर सकता हूँ। इसके अलावा मान लेते हैं मुझे मेरे फ़ॉन्ट वगैरह अच्छे नहीं लगे, तो वो भी मैं यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर जाके चेंज कर सकता हूँ, है ना। इसके अलावा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट के मेरे पेज हैं, जो भी मेरे पास MS वर्ड की एप्लीकेशन है उसमें जो मेरे अलग अलग पेज हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा पेज मुझे हमेशा वाइट दिखता है ना, तो मुझे मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए ऑरेंज, या फिर मुझे वो ब्लू कलर में चाहिए, है ना। तो उसके लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिज़ाइन मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं आप, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं आप उसको। तो अब खुद बताओ कि चेंज द फ़ॉन्ट, देखो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आइकन टू, हाँ, इसमें क्या आता है कि हमारे पास जो अगर आपको आइकन जो डिज़ाइन मेनू के कौन कौन से होते हैं, थीम्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, फ़ॉन्ट हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और पेज बॉर्डर हमारे पास हो सकते हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, इसके अलावा जैसे थर्ड भी दे, तो थर्ड में ये नहीं आएगा। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर ये सारा किस में आता है, ये हमारा रिव्यू टैब के अंदर आता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आइकन, जूम आउट, प्रिंट लेआउट, तो ये सारा हमारे पास नहीं आता है इसमें। तो बी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर आपका बन जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS Word 365 विच ऑफ द फ्लोइंग अलाइनमेंट विल गिव योर टेक्स्ट टू इवन एज ऑन बोथ साइड। मतलब बात की है, ये आपका टेक्स्ट आ गया, ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा होगा और जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा होगा, इन दोनों का बीच का जो गैप होगा, ये वाला जो गैप होगा, वो क्या होगा, वो बराबर होगा, वो क्या होगा, इवन होगा, बराबर होगा। तो वो कौन सी ऐसी मतलब शॉर्टकट कमांड है जो आपके लिए ये काम करती है, तो हमें पता है जब हम लेफ़्ट और राइट साइड के जो मार्जिन है उसको बराबर रखते हैं, तो बराबर रखने का मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और जस्टिफाई की सर आपने हमें शॉर्टकट कमांड बताई है कौन सी, मैंने बताई आपको Ctrl+J। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ पे तो यहाँ पे शॉर्टकट कमांड नहीं पूछी है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी शॉर्टकट कमांड पूछी जाएगी तो Ctrl+J इज़ द शॉर्टकट कमांड फॉर दिस। तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं कि बार यही घुमा के पूछा जाता है कि अगर आपको लेफ़्ट और राइट साइड में मार्जिन को बराबर करना है तब भी आप किसका यूज़ करोगे, तब भी आप जस्टिफाई का यूज़ करोगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज प्रेजेंट इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो देखो पैराग्राफ के अंदर आप लाइन स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाकी सारी जैसी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे पास से सेव है, रिप्लेस है, फाइंड है ना, ये तो आपको मतलब अलग अलग जगह देखने को मिल जाते हैं, फिर फाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है ना। फाइंड एंड रिप्लेस के बार हम रिप्लेस को ही Ctrl+H हम बोल देते हैं, फाइंड के लिए हम Ctrl+F का हम यूज़ करते हैं, सेव के लिए आप सभी को पता है ना, Ctrl+S का यूज़ करते हैं सेव के लिए। पर जब बात की जाती है पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करने की, है ना, मान लेते हैं एक आपने पैराग्राफ अपना लिखा, अब इसमें मान लेते हैं कि जो पैराग्राफ के बीच में जो आपने लाइन देख रहे हो ना, मान लेते हैं आपने यहाँ पे लिखा दिस इज़ माई समथिंग एंड दिस इज़ माई समथिंग। अब जो इन दोनों के बीच में स्पेस है, इसको बढ़ाने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, इनको बढ़ाने के लिए अब आप क्या कर रहे हो, आप किसी पैराग्राफ में बदलाव कर रहे हो। तो जब आप पैराग्राफ में बदलाव कर रहे हो तो इसका मतलब आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन हमें सर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा, है ना, लाइन स्पेसिंग का।
तो इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो एक्स मतलब वर्ड के अंदर कहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी ऊपर यहाँ पे टाइटल बार आती है, इसको छोड़ो आप। इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे होम। होम के अंदर जैसे आप जाएंगे तो होम के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, पर अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप आता है, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप की। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमें अलग अलग जो भी पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में मतलब कौन कौन से फीचर आ सकते हैं कि लाइक आप पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हो, राइट अलाइन करना चाहते हो, इसके अलावा आप उसको सेंटर अलाइन करना चाहते हो, इसके अलावा आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हो, ये आपको चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो इसको ये मैं थोड़ा इरेज करके ही बनाता हूँ, काफ़ी मोटा हो गया ये। तो आपको कौन कौन सा देखने को मिल जाएगा कि आपको लेफ़्ट अलाइन करना है, आपको उसको राइट अलाइन करना है, या फिर उसको आपको मतलब सेंटर अलाइन करना है, या फिर जस्टिफाई करना है। वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, पैराग्राफ को ही छेड़छाड़ कर रहे हो ना। इसके अलावा आपको क्या ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लाइन स्पेसिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे होता है का, इसका मतलब होता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग आपकी 1 की होती है, 1 पॉइंट की होती है बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग, पर इसको आप चेंज भी कर सकते हो, है ना। बाय बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइन स्पेसिंग 1 होती है, पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी, है ना, कंट्रोल प्लस जैसे 5 होती है, ये किसके लिए होती है, जब आपको 1.5 लाइन स्पेसिंग देनी होती है ना। मान लेते हैं अभी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है, 1, मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, 1 आपकी 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग है ना, मान लेते हैं 1 पॉइंट यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है। अब आप क्या करना चाहते हो, अब आप इसको बड़ा करना चाहते हो। बड़ा होने का मतलब क्या है कि जहाँ पे अभी इतना गैप है वो गैप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ। तो पहले आपका जो लाइन स्पेसिंग थी, मान लेते हैं ये कितनी थी, ये आपकी 1 की थी, और जब मैंने इसको 1.5 कर दिया तो ये लाइन स्पेसिंग इतनी होगी। तो ये मतलब होता है कि अलग अलग लाइंस के बीच में कितना आपको गैप रखना है, इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो लाइन स्पेसिंग आप कहाँ पे कर रहे हैं, आप एक पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर कर रहे हैं। तो पैराग्राफ के अंदर आप लाइन स्पेसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको लेफ़्ट राइट जस्टिफाई, आपको सेंटर में करना है पैराग्राफ को, ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.0 या फिर 1 पॉइंट होती है, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है। बाकी अलग अलग लाइन स्पेसिंग हमने पढ़ी है कि हमारे पास 1.5 लाइन स्पेसिंग होती है। इसके अलावा हमारे पास डबल लाइन स्पेसिंग होती है ना, डबल के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कंट्रोल+2 के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपने समझनी है कि हम इनको जब पर्टिकुलर किसी ग्रुप के अंदर हम किसी कमांड को रखते हैं तो क्यों रखते हैं, क्योंकि वो उसी की मिलती जुल मतलब उसी से रिलेटेड वो कमांड है, तभी हम उसको उसी ग्रुप के अंदर रखते हैं। ये चीज़ें आपने एनालाइज़ करनी है। यहाँ पे थोड़ा मैं ग्राफिक वे में तभी आपको बता देता हूँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम में टिक करें कोई भी चीज़, तो आप उसको ऐसे ना तुक्का ना मारें वहाँ पे, उसको और चीज़ को एनालाइज़ करके टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इन MS Word 365 विल यू फाइंड द बुलेट्स एंड नंबरिंग। देखो बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो वही चीज़ आ गई, बुलेट्स एंड नंबरिंग आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली होम टैब की यहाँ पे बात कर रहे हो। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा ना। बुलेट्स एंड नंबरिंग कब यूज़ करते हैं, जब आपको कोई पर्टिकुलर जैसे होता है ना, जैसे आपको कोई एक क्या बोलते हैं उसको, कोई मतलब सूची वगैरह बनानी होती है ना। जैसे आपको बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं कि ये सामान आप लेकर आओ, तो आप क्या करते हो, उसको लिस्ट बनाते हो, है ना, सूची वगैरह बनाते हो, जिसको आप हिंदी में सूची बोलते हैं। तो वो बनाते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ करते हो, है ना। और बुलेट्स और नंबरिंग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुलेट्स को हम क्या बोल देते हैं, बुलेट्स को सर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हम उसको बोल देते हैं। जबकि जो हमारे पास नंबरिंग होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हो गया बुलेट्स का, बुलेट्स का एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई चीज़ लिखी, जैसे आपने फ्रूट्स का नाम लिखा, तो आपने इसको बुलेट्स में लिखा, ऐसे करके लिखा, तो ये क्या है, बुलेट्स हैं। लाइक यहाँ पे आ गया मैंगो आ गया, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज आ गया, यहाँ पे बनाना आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ और आ गया, तो ये क्या है हमारे पास, बुलेट के फॉर्म में आ गया। नंबर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, वही यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाकी नंबरिंग, नंबर में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो,
मतलब आप ए बी सी भी लिख सकते हो, आप 1 2 3 भी लिख सकते हो। मतलब नंबरिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो आइटम है, जो भी आप चीज़ लिख रहे हो, उसको आप एक ऑर्डर की वे में लिख ले, ऑर्डर्ड लिस्ट हम बोल देते हैं इसको। तो ये नहीं बोलना है कि सिर्फ जब हम नंबर ऑप्शन यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 1 2 3 ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे ए बी सी का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मान लेते हैं आपको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, 1.1 भी यूज़ कर सकते हो, 1.2 भी यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या बोले, मतलब आप एक ऑर्डर की वे में लिखते हो, है ना? बस यही आपने चीज़ समझनी है और नोट करनी है। ओके, तो ये इसका एग्जांपल आ गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपको फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया कि जब आप क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपको मैंगो लेके आना है, फिर सेकंड पे आपको कुछ और लेके आना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एक ऑर्डर लिस्ट बना दी। दूसरी बुलेट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑप्शन इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 टू सेव चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो जब भी आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस हैं उसको सेव करना है, तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली सर हम सेव का यूज़ करेंगे। जब भी मैंने कोई चीज़ अपडेट की, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो सेव की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल+S होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन MS Word 365 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड अलो द यूज़र टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग ऑन अ पेपर। देखो प्रीव्यू करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें सर प्रीव्यू ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ता है। तो प्रीव्यू ऑप्शन हम कहाँ पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। चलो मैंने आपको इसकी शॉर्टकट कमांड बताएगी, आपके होमवर्क रहेगा आपको। शॉर्टकट कमांड आप मुझे बताएंगे, ये हमने पहले डिस्कस की हुई है, शायद 2 3 लेक्चर पहले ही मैंने बताई थी आपको। ये काफ़ी बार रिपीट कर दिया मैंने, 2 3 बार ये रिपीट कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो आपके लिए आज ये सिंपल सा एक होमवर्क रहेगा। आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड फॉर प्रिंट प्रीव्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन MS Word 365 विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स या फिर टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट। देखो वही चीज़ है, जो सारी चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, एग्जाम ने उसको एग्जैक्टली वैसे ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, मार्जिन इसका राइट आंसर बन जाएगा। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पहले भी समझाई थी कि ये आपका पेपर आ गया, मान लेते हैं A4 आपका पेपर आ गया, और इसमें जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता है, जहाँ से आप कोई चीज़ लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, जहाँ से आप अपना कुछ चीज़ लिखना स्टार्ट करते हो, तो वही लिखा है कि पेज, ठीक है, डिस्क्राइब द स्पेस बिटवीन, कहाँ से, एज ऑफ द पेपर। एज कहाँ पे, पेपर का ये रहा सर एज, एज ऑफ द पेपर ये रहा। और कहाँ पे, एंड द टेक्स्ट की, जहाँ से आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हो, ये आपने यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया। तो इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, खाली स्पेस है, इसको क्या बोला जाता है, इसको सर हम मार्जिन बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन वही है, वो एग्जाम ने देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, जब आपको चीज़ें क्लैरिफाई होती, बेसिक चीज़ें हैं, जब तक आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होती हैं, तब तक एग्जाम में क्वेश्चन टिक नहीं कर सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस डिफाइन द क्लिप बोर्ड इन माइक्रो। देखो क्लिप बोर्ड का मतलब क्या होता है, तो क्लिप बोर्ड हमारे पास एक मेमोरी होती है, जहाँ पे कोई भी आइटम्स है, अगर उनको कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, उनको वहाँ पे सेव किया जाता है। तो क्या बन जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, है ना। स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द कॉपीड या फिर कट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS Word 365 विच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू सेलेक्ट एन एंटायर पैराग्राफ। अगर आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, मान लेते हैं आपने अपना एक पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपने अपना एक पैराग्राफ लिखा, तो अगर आपको इसको पूरे के पूरे को सिलेक्ट करना है ना, इस पूरे के पूरे को क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है, इस पूरे के पूरे को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करेंगे, या फिर किस चीज़ का आप यूज़ करेंगे। तो एज पर अगर ऑप्शन देख लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि आप सिंगल क्लिक का यूज़ करेंगे, है ना। सेकंड यहाँ पे दे रखा है कि आप डबल क्लिक का यूज़ करेंगे। थर्ड दे रखा है ट्रिपल क्लिक का यूज़ करेंगे। और फोर्थ लिखा है यहाँ पे कि आप स्क्रॉल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप ट्रिपल क्लिक का आप यूज़ करेंगे। मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे आपका कर्सर है, और आपने क्या किया, यहाँ पे आपका जो लेफ़्ट की होती है आपकी ना, माउस की, उसको आपने क्या किया लगातार, ठीक है, 3 टाइम आपने क्या किया, उसको लगातार प्रेस किया, ट्रिपल क्लिक किया आपने। तो जैसे आपने ट्रिपल क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो हमें पता लग गया कि ट्रिपल क्लिक ये काम करता है। तो यहाँ पे सर सिंगल क्लिक और डबल क्लिक भी लिखा है। तो सिंगल क्लिक का मतलब क्या हुआ, सिंगल क्लिक का मतलब होता है आपका जो कर्सर होता है ना, आप कर्सर क्या कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। मतलब आप कर्सर को क्या क्या कर सकते हो, मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। सिंपल बोलने का मतलब होता है कि कर्सर मूव
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। पॉइंट नहीं लिखना होगा तो लोकेशन भी ले सकते हो, ठीक है। एक लोकेशन से आप क्या कर सकते हो, दूसरी लोकेशन में आप लेके जा सकते हो, ठीक है, अनदर लोकेशन। लाइक जैसे अभी आपने अपना माउस उठाया, है ना, माउस आपका भी कर्सर यहाँ पे था, ठीक है। फिर आपने मान लेते हैं अपना माउस उठाया और माउस को यहाँ पे एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे माउस लेके गए और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लेफ़्ट क्लिक कर दिया। कितनी बार किया, सिर्फ सिंगल टाइम। तो अब क्या होगा, आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो वही लिखा है कि मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ लोकेशन टू अनदर लोकेशन। क्या करेगा, कर्सर को एक जगह से जब आपको दूसरी जगह पे लेके जाना होगा या फिर वहाँ से अपना काम स्टार्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको सिंगल बार अपना जो है माउस को क्लिक करना पड़ेगा। तो सर डबल क्लिक का मतलब क्या हुआ, डबल क्लिक से क्या होता है, आपका एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। तो आपका डबल क्लिक है ना, इससे क्या होता है, इट सेलेक्ट्स अ सिंगल वर्ड, है ना। तो सर इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल क्या होता है। इसका एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं, एक सेकंड। लाइक यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, दिस इज माई बुक। ओके, अब मान लेते हैं अभी आपका कर्सर यहाँ पे है, माई के आगे यहाँ जैसे आपका ये कर्सर है, आपने क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, माई बुक, ठीक है। यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे आप इजी समझ जाओगे। मान लेते हैं आपका जो कर्सर है यहाँ पे है, ठीक है, बुक के बीच में है। अब आपने क्या किया, इस जगह पे आपने क्या किया, जो आपका माउस था, माउस से आपने लेफ़्ट बटन को 2 बार क्लिक कर दिया, ठीक है। 2 टाइम्स आपने क्लिक कर दिया, 2 टाइम्स या फिर डबल क्लिक जो आप बोल सकते हो, आपने डबल क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका जो एग्जिस्टिंग जो आपका वर्ड है, शब्द है, जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये मतलब होता है डबल क्लिक का। तो डबल क्लिक से हम क्या करते हैं, एक शब्द को सिलेक्ट करते हैं। ट्रिपल क्लिक से हम पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। सिंगल क्लिक से हम क्या करते हैं, हमारा जो कर्सर होता है उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, या फिर एक जगह से हम जो कर्सर है उसको दूसरी जगह पे लेके जाने का काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्लिक। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS Word 365 which of the following shortcut key is used to change the selected font टू द सबस्क्रिप्ट। देखो सबस्क्रिप्ट में अगर आपको चेंज करना है तो सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड हमने पढ़ी हुई है, क्या होती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बताया था, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, उसकी आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, है ना। ये किसकी होती है, आपकी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड होती है। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक्स की पावर 2 या फिर एक्स के नीचे 2। तो यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हो ये क्या है, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है, और जो आप नीचे देख रहे हो जो 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सबस्क्रिप्ट हम इसको बोल देते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट होती है या फिर सबस्क्रिप्ट होती है, इसको बोलते हैं, जो सुपरस्क्रिप्ट होती है इसको बोला जाता है अबव द बेस लाइन। इसको हम बोल देते हैं कि कोई ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट या फिर वर्ड अबव द बेस लाइन, जहाँ पे आप एक्चुअल में लिखते हो उससे ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बोल देते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, कि टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन, बिलो द बेस लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो ये आपकी लाइन चलेगी, इस लाइन से नीचे है ना, ये 2 आपका नीचे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो अगर आपको MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ करने हैं तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, सबस्क्रिप्ट की आपकी कंट्रोल प्लस इक्वल टू होती है, सुपरस्क्रिप्ट की आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस आपके पास शॉर्टकट कमांड आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS Word 365 द थीसिस टूल इज़ यूज्ड फॉर। तो थीसिस टूल हम क्यों यूज़ करते हैं MS वर्ड में, तो इसमें वही है कि आपको जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने होते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके लिए आपका इसका मुझे शॉर्टकट कमांड बताएंगे। थीसिस टूल की हमारे पास शॉर्टकट कमांड क्या होती है, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।
देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑप्शंस अलो यू टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ता है, दो चीज़ें हैं, या तो सर हम शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हैं Ctrl+T का टेबल क्रिएट करने के लिए, दूसरा हम क्या करते हैं, हम टेबल इंसर्शन के ऊपर जाते हैं। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और देखो टेबल इंसर्शन कहाँ मिलेगा, जब सर हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास सर एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का मतलब क्या होता है, उस ग्रुप का नाम क्या होता है, उस ग्रुप का नाम होता है टेबल ग्रुप। तो टेबल ग्रुप के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, किस चीज़ को, इंसर्ट टेबल को, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेबल इंसर्शन का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके जस्ट आपने चीज़ें समझनी है और एनालाइज करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑप्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 अलो यू टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट। तो देखो जब आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, सर्च करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, ये हमने पढ़ा हुआ पहले भी, ईजी क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो आज आपकी कितने होमवर्क है, आज आपको मैंने 3 होमवर्क दिए हैं, आप इन तीनों की मुझे राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी वगैरह रहती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।